बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। 4.1 के ऑलरेडी हम क्वेश्चन 9 कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। ये आपके पास एक्सप्रेशन है एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। इसको लिखना है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स मींस क्या है कि इस फॉर्म में लिखने हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है। चलते इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले मैनेज करना सीखिए। क्वेश्चन को अरेंज करना या मैनेज करना मस्ट है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल वाई स्क्वायर है, वेरिएबल जेड स्क्वायर है, वेरिएबल एक्स वाई है। वेरिएबल एक्स वाई एक साथ है, जेड एक डिफरेंट टर्म है। तो हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और ये एक्स वाई को एक साथ अरेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 4xy को मैं यहाँ पे लिखूंगा मिड टर्म, प्लस क्या लिखूंगा 4y स्क्वायर, ये मैंने अरेंज किया, मैंने जेड स्क्वायर एक डिफरेंट टर्म है उसको जो है ना लास्ट में लिख दिया। अब क्या करना है, इसको या तो फैक्टराइज करना है या इसका क्या बनाना है फार्मूला बनाना है। यानी कि ये फार्मूला बन सकता है, किसका फार्मूला बन सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमने लिखना भी ऐसे ही है। ठीक है स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में है, हमने इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। तो चलते करते हैं एक्स पावर 2 यानी कि ए पावर 2 प्लस फार्मूले में क्या है 2ab, तो हमने क्या लिखना है 2, खुद से फार्मूले का 2 लिखना है। ए की जगह भी आपके पास क्या एक्स है तो हम क्या लिखेंगे एक्स, और बी आपका क्या है, बी हम जहाँ से फाइंड आउट करेंगे यानी कि 4y स्क्वायर से किस नंबर का स्क्वायर लें कि 4y स्क्वायर आ जाए। अगर 2y का हम स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर। तो बी आपका क्या बन रहा है 2y। अब स्टूडेंट आप इसको देखिए, यही इस नंबर यही है आपके पास, टर्म एक्सप्रेशन यही है, लेकिन ये किस में है फार्मूले की फॉर्मेट में। एक्स पावर 2 अगर इसको ओपन करोगे एक्स पावर 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टू द 4 एक्स वाई, ये भी यही आएगा, प्लस 2y का अगर स्क्वायर ओपन करोगे 4y स्क्वायर एज इट इज ऐसे आएगा। जस्ट हमने इसको फार्मूले की फॉर्मेट दी है, क्यों, क्योंकि इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है माइनस जेड पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्लोज करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को कैसे क्लोज करेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे a प्लस बी की फॉर्म में। तो मेरे पास a क्या है x है, प्लस b क्या है 2y है। अब इसका क्या लेना है स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये z का क्या है आपके पास, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, या जस्ट आपने z स्क्वायर लिख देना है इस तरह, x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यही हमसे वो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में लिखें। ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस मीन जिनके जो है ना बिटवीन क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तो इनके बिटवीन क्या है माइनस है। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि एक टर्म का स्क्वायर जी है, एक टर्म का स्क्वायर जी है, और इनके बिटवीन क्या है डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फाइंड द मिसिंग फैक्टर। इसमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, मिसिंग फैक्टर फाइंड करना है, यानी कि ये फैक्टराइज करना है, सिंपल फैक्टराइज करना है, मिसिंग फैक्टर मालूम करना है। या तो इसका फार्मूला बन नहीं सकता क्योंकि मिड टर्म क्या है 3y है, क्या है 3y है, ए माइनस बी, और ये टर्म भी नेगेटिव में है, तो फार्मूला बन नहीं सकता, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको लाजमन हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। स्टूडेंट ये थोड़ा ध्यान से मैं आपको समझाऊंगा कि ये आपके पास क्या 2y पावर 2, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 2y पावर 2 आप लोगों को समझाने के लिए, माइनस 3y माइनस 27। अब पहले आप इसमें कॉमन देखो, सब टर्म में फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल जो है कॉमन देखना है। कोई कॉमन है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो फिर आपने इस टर्म को और इस लास्ट कांस्टेंट को y स्क्वायर आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। असल में इस 3 को ब्रेक करना है हमने दो टर्म में, इसमें दो टर्म में ब्रेक करना है, तब ये फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो 2 और माइनस 27 को मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 27 ये माइनस 54 आएगा। अब स्टूडेंट ऐसा यहाँ ये बात समझनी बहुत ज़्यादा समझने की है, ऐसे वो कौन से दो नंबर हैं या कौन से दो फैक्टर्स हैं 54 के, फैक्टर्स मीन जो इसको डिवाइड करते हैं 54 को, कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 54 आना चाहिए।
प्लस माइनस करें तो -3 आना चाहिए। स्टूडेंट अब वो फैक्टर्स ढूंढने हैं 54 के फैक्टर में से। आप इसको फैक्टराइजेशन करके भी चेक कर सकते हो, इसी तरह फैक्टराइजेशन करके भी चेक कर सकते हो। अगर वैसे आप जो है ना करोगे तो वैसे भी हो सकता है। कौन से नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट? 9 और 6 भी हो सकते हैं। 9 और 9 का टेबल आपने टेबल पढ़ते जाना है कि नहीं किस किस नंबर का टेबल जा रहा है 54 तक। अगर वैसा आपसे नहीं हो तो ऐसे करो, ठीक है। मैं इसको 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। 2 2 द 4, 1 बच गया, 2 7 द 14। अब 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पे करूंगा स्टूडेंट। 3 9 द 27। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या ये दो फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि ये तो टोटल तीन फैक्टर आ गए 9 3 2। इन दो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 और 2 को, कितना आ जाएगा 6। अगर मैं 6 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 54 आ सकता है। क्या आ सकता है 54। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 54 को ब्रेक कर रहा हूँ क्या किस टर्म में, दो पार्ट में। ये स्टूडेंट मैं लिखूंगा एक 9 और सॉरी ठीक है एक 9 मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट लिखूंगा 6। ये 54 तो आ रहा है। अब जहाँ माइनस का 54 आना चाहिए तो, और जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो भी माइनस का 3 आना चाहिए। जब यहाँ पे जो मिड टर्म है जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं दो टर्म में, उसके साथ साइन नेगेटिव है तो फैक्टर तो हमने फाइंड कर ली यही है। अब ये साइन एडजस्ट करना है। तो साइन एडजस्ट कैसे करते हैं? अगर ये मिड टर्म आपका नेगेटिव में है तो ग्रेटर नंबर के साथ, और ये भी टर्म लास्ट टर्म जो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये भी नेगेटिव है, तो ग्रेटर नंबर के साथ आपने साइन नेगेटिव का लगाना है। तो -9 मल्टीप्लाई 6 ये आ जाएगा यही -54 आ जाएगा। अगर हम -9 को प्लस करें 6 के साथ तो आंसर क्या आएगा -3। यही हमने जो है ना फाइंड आउट करना। दोबारा स्टूडेंट देखिए, आपने जो भी वाई स्क्वायर के साथ फर्स्ट टर्म के साथ कोएफिशिएंट होगा और लास्ट कांस्टेंट होगा उनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। उनके साथ अगर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव लिखना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। देखो इसके साथ साइन नेगेटिव था, इसके साथ क्या था प्लस था। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया 54 किया। दोबारा मैंने फैक्टराइज किया आप लोगों को समझाने के लिए। इसको 2 पे किया तो 27 और 2 को मैंने चेक किया, इनके अगर इनको मैं माइनस करूंगा तो आंसर 25 आएगा। यानी कि वो नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, ये आना चाहिए। तो 2 फिर 3 पे डिवाइड किया। अब मैंने इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 और 3 को ये आता है 6 और ये है 9। अब मैं जानता हूँ 6 और 9 में जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। इनमें तीन टर्म का जो है डिफरेंस है। यानी कि 6 में अगर 3 हम ऐड करें तो 9 आ सकता है। अगर 9 से हम 6 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ सकता है। तो हमने टर्म तो दो फैक्टर्स ये दो ले लिए 6 और 9, ये दोनों 54 को डिवाइड करते हैं। अब हमने जो है ना एक टर्म, अभी यहाँ पे साइन को देख, फैक्टर तो जो है 6 और 9 है। अब साइन को देखना है। साइन आपका क्या है नेगेटिव में है, मिड टर्म का ब्रेक इसको कर रहा है, मिड टर्म का साइन नेगेटिव में है। तो ग्रेटर नंबर को हमने क्या करना है माइनस में लिखना है और स्मॉलर नंबर को किस में लिखना है प्लस में लिखना है। तो ये -3 आता है स्टूडेंट। टर्म को ऐसे लिखना है। अब यहाँ उनके साथ y है तो y भी हमने इनके साथ लिख देना है, ठीक है। अगर -9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -54 आ सकता है। स्टूडेंट ये टर्म ब्रेक का मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड है। अब जरा देखिएगा हम इसको लिखते कैसे हैं। माइनस, अब मैं माइनस लिखूंगा, आप 9y लिखो या 3y लिखो। मैं प्लस का 3y पहले लिख रहा हूँ, सॉरी 6y, फिर मैं लिख रहा हूँ 9y, ठीक है, -27। अब आप कह रहे हो कि मैंने y को क्यों लिखा भाई, यहाँ पे देखो मैंने y को क्यों लिखा इसके साथ, क्योंकि 3 के साथ y था, तो 3 के साथ y था, 6 को मैंने प्लस में ले लिया और -9 को मैंने माइनस में ले लिया। अगर 6y से 9y से 6y माइनस हो जाए, इनके सब्ट्रैक्ट हो जाए तो बचेगा क्या -3y बचेगा। इन दोनों का प्लस माइनस करें तो बचेगा क्या 3। अगर 3 के साथ y था तो हमने जो इसको ब्रेक किया दो टर्म में, तो इन टर्म के साथ ये y लिखना मस्ट है। तो अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 2y/2 प्लस 6y, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप 9y को पहले लिखें या आप 6y को बाद में लिखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अपने आसानी के लिए, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर 9 का टेबल 27 तक आसानी से जाता था, इसलिए मैंने इसको जो है लास्ट में लिखा। अगर इनको 6y को -9y से प्लस माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा वही -3। तो अब स्टूडेंट इनमें फैक्टर्स कॉमन लेने, इन दो टर्म में और इन दो टर्म, सब में तो कुछ कॉमन था इन ना है। इन दो टर्म में स्टूडेंट कॉमन क्या आता है, इन दो टर्म में पहले आप इसमें कॉमन देखें। देखो ये 2 का टेबल 6 तक जाता है तो 2 इनमें कॉमन है, और y इस टर्म में भी है, इस टर्म के साथ y है। तो अब कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, 2 भी आएगा और y भी आएगा। बच क्या गया, देखो 2 का टेबल 6 तक जाता है, 2 3 द 6 होता है, तो 2 कॉमन है, इट मीन तो y दोनों में है, एक y है। हम कम से कम y का पावर देखेंगे, y पावर जहाँ पे 1 है तो y सिर्फ एक ही y कॉमन आ सकता है, 2y पावर 2 कॉमन नहीं आ सकता।
जब इससे 2 और y हमने एक y कॉमन ले लिए तो इसके पास 1y स्टूडेंट बच जाता है, और प्लस इस 6y के साथ क्या बच जाता है, 2 का टेबल पढ़े 6 तक, 2 3 द 6, एक तो 3 बचेगा, y नहीं बचेगा, y को हमने कॉमन ले लिया, y एक ही है, 6y नहीं है यहाँ पे, y एक ही है, y को हमने कॉमन लिया, जस्ट 3 बच गया। अब स्टूडेंट इसमें देखो यहाँ पे -9 है, -27 है, दोनों में माइनस क्या है, कॉमन है, और 9 भी कॉमन है, दोनों में माइनस कॉमन है और 9 भी कॉमन है। क्यों? क्योंकि 9 का टेबल 27 तक जा सकता है, -9 कॉमन आ गया, इस टर्म के साथ फिर क्या बच गया, -9 कॉमन गया तो जस्ट y बच गया, तो हम क्या लिखूंगा, y प्लस लिखूंगा, माइनस चूंकि कॉमन आ चुके हैं दोनों के। अब 9 के टेबल स्टूडेंट पढ़ना है 27 तक, तो 9 3 द 27 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट, 3 लिखना है। हमेशा ब्रैकेट इसमें मिड टर्म ब्रेक में या फैक्टराइजेशन में जो ब्रैकेट वाले टर्म आएंगे इस पार्ट में, वो क्या आते हैं, सेम आते हैं, y+3 y+3 दोनों सेम है, इट मीन आप क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर रहे हो। अगर जहाँ पे कुछ और आता है, जहाँ पे कुछ और आता है, तो आपका क्वेश्चन गलत था। दोनों में स्टूडेंट कॉमन क्या है, y+3 y+3, तो y+3 दोनों में कॉमन है, तो इसकी जगह पे 1 लिखना है। हमेशा फैक्टराइजेशन में कॉमन में से 1 लिखते हैं। ये 2y-9 ये स्टूडेंट हो गया फैक्टराइजेशन। अब आप देख सकते हैं इसका पहला टर्म जहाँ पे भी यही है, सेम आ गया पहला टर्म, और सेकेंड टर्म इसका जो मिसिंग टर्म था वो ये है, इसको हम लिखेंगे 2y-9। ये इसका एक टर्म हमने भी वही फाइंड किया, वही ये टर्म वही आया, बिल्कुल सेम एज इट इज, और मिसिंग टर्म भी आ गया जो ये था। सेकंड में जो स्टूडेंट यही है, इसमें भी मिसिंग टर्म फाइंड करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है। ध्यान से देखिएगा, इसको फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, 5x⁻² प्लस 12x-9। स्टूडेंट इस 12 को ब्रेक करना है दो पार्ट में, ऐसा मेथड एक ही है, वही कैसे ब्रेक करेंगे फिर। अब आपने क्या करना है, 5 ये x² को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, बाद में उनके जो टर्म आएंगे उनके साथ x लिखेंगे, जैसे कि जो टर्म आए थे इनके साथ हमने y लिखा है क्योंकि वो 3 भी y में था। अब स्टूडेंट क्या, 5 मल्टीप्लाई करना है -9 के साथ, ये आएगा -45। अब ऐसे दो फैक्टर चूज करने हैं, सच ए टू फैक्टर वी शुड हैव टू चूज, कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आना चाहिए। हमने क्या किया, ये कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट को चूज किया, 5 × -9 -45 है स्टूडेंट। अब इन -45 के फैक्टर में से वो कौन से दो टर्म हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -45 आना चाहिए, अगर प्लस माइनस करें तो प्लस का 12 आना चाहिए। अब स्टूडेंट कौन से हो सकते हैं, अब आपने इसको पहले फैक्टराइज करना है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप इसको फैक्टराइज कर दो, इसको 2 पे तो होता नहीं है, 3 पे होता है, 3 1 द 3 1 इसमें बच गया है, 3 5 द 15। अब इसको देखो, अगर 3 और 15 को हम मल्टीप्लाई करें तो ये 45 आ सकता है, और इनमें डिफरेंस जो है कितने का है, अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो 12 भी आ सकता है। इसी पहले टर्म से आपने देखते जाना है, अगर हम 3 और 15 को प्लस माइनस करें तो ये भी क्या आ सकता है, 12 भी आ सकता है। तो टर्म हमने यही लेने हैं। अब ध्यान से देखना है, अब हमने एक तो टर्म नेगेटिव में लेना है लाजमी, लेकिन एक टर्म प्लस में लेना है। देखो ये टर्म अगर प्लस का है तो ग्रेटर टर्म को आपने प्लस में लेना है, अगर ये टर्म आपका मिड टर्म जो है माइनस में है तो ग्रेटर नंबर को आपने माइनस में लेना है। तो ये नंबर आपका प्लस में है, तो इसलिए 13 × 15। अब हम प्लस किसको लेंगे, जो नंबर ग्रेटर नंबर जो है आपके पास, वो आपके पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × 3, जो नंबर यानी कि ग्रेटर नंबर अगर आपके पास किस में है, इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है, यस, इसको पहले के बाद में कोई फर्क फैक्टराइजेशन में नहीं होता है। अब आपके पास क्या है, ये नंबर प्लस में है तो ग्रेटर नंबर को हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, और इसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि 45 के साथ माइनस है, और हम इसको जब प्लस माइनस करेंगे ये भी 12 आना चाहिए। तो स्टूडेंट फैक्टर ये हो गए, 15 × -3 ये -45 आता है, और 15 से 3 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, +12 आएगा। हमारा डिमांड भी यही था, रिक्वायरमेंट भी यही थी हमें। तो स्टूडेंट मैं क्या लिखूंगा, मिड टर्म को ब्रेक करूंगा, x5x/2 प्लस, अब क्या लिखा हुआ 15 लिखूंगा। देखो जहां इसके साथ वेरिएबल जो भी होगा वो वेरिएबल जहां पे भी लिखना है, x लिखा है, x है मैंने भी x लिखा, x क्या लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट -3, सेकंड टर्म मेरा क्या है, -3, तो माइनस लिखूंगा, 3 लिखूंगा, इसके साथ वेरिएबल x है तो इसके साथ मैं क्या लिखूंगा, x -9। ये स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक हो गया है। अब इसको करते हैं फैक्टराइज। अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर 15x से 3x माइनस कर दें तो 12x ही आता है। इन दो टर्म में स्टूडेंट कॉमन क्या आता है, इन दो टर्म में कॉमन क्या आता है, इन देखो इसमें 5 है, x² भी है, लेकिन इसमें 15 है, एक x है, तो इसमें कांस्टेंट कम है और इसमें वेरिएबल कम है।
तो जो मिनिमम कांस्टेंट है वो हम कॉमन लेंगे और जो कम से कम x पावर है वो हम कॉमन लेंगे। तो कांस्टेंट जो कम से कम क्या है 5 है। अगर 5 कॉमन है, अगर 5 कॉमन नहीं है तो फिर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। 5 कॉमन है, क्यों है? क्योंकि 5 का टेबल 13 15 तक जाता है, तो 5 भी कॉमन है और x पावर मिनिमम क्या है? x ही है, जस्ट x ही है। तो यहाँ पे 5 भी इसका चला गया, कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, एक x इसके पास बच गया है, प्लस 5 का टेबल बोलो 15 तक, 5 3 तक क्या आता है स्टूडेंट? 15, तो 3 लिखना है। x इसका तो कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। देखो दोनों में नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव है, तो 3 जो है ना कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, क्योंकि 3 का टेबल इस तक जा सकता है। यहाँ बच गया क्या स्टूडेंट? x और प्लस लगाना है, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं तो साइन चेंज होते हैं। 3 का टेबल 9 तक पढ़ने के लिए हमने किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? 3 3 द 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। देखो ब्रैकेट वाले टर्म सेम आते हैं। अब एक थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अरेंज करते वक्त, देखो जहाँ पे 5 था मैंने 15 को पहले लिखा है, यहाँ पे 9 था इसके साथ को मैंने टर्म को 3 को लिखा है, तो कॉमन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप जो है ना टर्म, क्योंकि 5 का टेबल 15 तक जाता था, 5 का टेबल 9 तक नहीं जाता था, कॉमन वैसे भी आ जाना था, आंसर बिल्कुल यही आना था, लेकिन थोड़ा सा अगर आसानी चाहते हो तो आप टर्म को तरतीब से लिखिएगा। अब स्टूडेंट क्या है? 5x प्लस 3x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 को स्टूडेंट हम कॉमन में से एक लिखते हैं, बच क्या गया? 5x माइनस 3, ये स्टूडेंट बच गया है। अब करना क्या है, ये आपका फैक्टर आ गया, कौन सा फैक्टर मिसिंग है? देखो ये फैक्टर मौजूद है, x प्लस 3 यहाँ पे मौजूद है, तो मिसिंग फैक्टर स्टूडेंट वो ये है 5x माइनस 3। अब अगर इन दो टर्म को दोबारा मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर स्टूडेंट यही आना है, बिल्कुल यही आना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 12 है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये समझने वाले क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फैक्टराइज द फॉलोइंग, अगर दर्ज झैल को फैक्टराइज करो, फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दर्ज झैल एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो। देखो स्टूडेंट उसने ये मेंशन नहीं किया कैसे करो, जैसे भी करो आपने फैक्टराइज करना है। x पावर 4 प्लस 4 m पावर 4, देखो कोई फार्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है, हमारे पास फार्मूले तो अभी तक हमने 3 पढ़े हैं, फिलहाल हमने 3 फार्मूले। एक फार्मूला स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कि इसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab को बाद में लिख सकते हो, बी स्क्वायर को पहले लिख सकते हो। दूसरा फार्मूला स्टूडेंट ने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा है a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ तो ऐसा कोई फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, फर्स्ट फार्मूला भी फेल हो रहा है, इस तरह भी क्वेश्चन नहीं है, इस साइड इस तरह भी नहीं है क्वेश्चन, जस्ट 2 टर्म का जो है लिखे हुए, तो ये भी फेल हो रहा है। अगर हमें माइनस होता तो ये टर्म ये फार्मूला हम लगा देते, लेकिन यहाँ पे प्लस से ये फार्मूला भी नहीं लग सकता है। तो अब हमने मस्ट किसी फार्मूले की शेप देनी है, किसी फार्मूले की शेप देनी है। इन फार्मूलों को आप इनके 2ab को पहले भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को बाद में भी लिख सकते हो, नो इशू। तो ये भी किसकी इक्वल है? a प्लस बी का होल स्क्वायर की इक्वल आता है स्टूडेंट, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये भी ऐसे लिखा हुआ है ए, ये टर्म, इसमें ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, ये 2 टर्म है, ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, लेकिन 2ab नहीं है। 2ab से हमने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। इट मीन क्या है, अगर हम 2ab से सिर्फ ऐड करते हैं नहीं कर सकते, मैथ का रूल है, मैथ के रूल के अगेंस्ट है। और सेकंड, अगर हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करें तो भी ये रूल के अगेंस्ट है। तो हमने 2ab से प्लस भी करना है माइनस भी करना है। फर्स्ट हम जानेंगे ये कि 2ab है क्या, इसमें 2ab क्या आ सकता है, तो इसको हम फार्मूले की शेप में लिखेंगे, a पावर 2 है प्लस b पावर 2 है। अब स्टूडेंट क्या है, अगर मैं x पावर 4 है, अगर मैं x पावर 2 लिखूंगा और पावर 2 दे दूंगा तो ये आ जाएगा x पावर 4। सिर्फ x पावर इधर 4 नहीं लिखूंगा, इधर मुझे लाजमी 2 लिखना है, तो इट मीन इसका पावर मैंने 2 लगाना है। जहाँ पे अगर x पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा x पावर 4 आएगा। ये तो आ गया a पावर 2 स्टूडेंट, b पावर 2। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें 4 आ जाए? अगर 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है। फिर m पावर 4 है तो हमने m पावर 2 यहाँ पे लिख देना है और इसका पावर 2 यहाँ पे लिख देना है। अब इनको दोबारा ओपन करेंगे हम इनको, तो ये 4 m पावर 4, ये स्टूडेंट आपका a पावर 2 है और ये आपका b पावर 2 है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जरा, 2ab आपका क्या आ रहा है? 2 तो आपका फार्मूले का है, किसका है? फार्मूले का है। a आपका क्या है? x पावर 2 है, x पावर 2 है, और b आपका क्या है? 2m पावर 2। यहाँ से हमने निकालना है, क्या करना है? यहाँ से 2ab निकालना है। इसको हमने फार्मूले की शेप दी है, अब हमें पता चल गया कि ये a है और ये टर्म b है। तो फार्मूले में क्या है? 2ab, 2 मल्टीप्लाई x पावर a x पावर 2 b 2m पावर 2, इनको मल्टीप्लाई करो, आपके पास 2ab स्टूडेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यही इसको लिखो आप, इसी तरह लिखो
एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग विद 2a पावर 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 2 2 तक आएगा 4 x पावर 2 m पावर 2। आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग with या बाय 2 इंटू एक्स पावर 2 इंटू 2 m पावर 2। तो इसमें ऐड करो स्टूडेंट x पावर 2 प्लस 2m पावर 2 पावर 2 प्लस, अगर आपके पास फार्मूला लग रहा है प्लस वाले का तो आप पहले प्लस का लगाओ, फिर इसको 2ab को इसके साथ लिखो। अगर नहीं लग रहा तो फिर आप माइनस वाले को लिखोगे। माइनस 2 ये आपका स्टूडेंट क्या है x पावर 2, b क्या है 2m पावर 2। यहाँ तक तो स्टूडेंट ये फार्मूला बन चुका है। किसका बन चुका है? ये वाला फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको लिखो, a आपके पास क्या है x पावर 2 है, ब्रैकेट वाला जो है मुकम्मल a है, प्लस b आपका स्टूडेंट क्या है ये है। उसको लिखने की जरूरत नहीं, हमने जस्ट फार्मूले की शेप दे दी है भाई, बता दिए कि ये फार्मूले की इक्वल है। तो b क्या है 2m पावर 2 होल पावर 2। ये स्टूडेंट आपके यहाँ तक क्लोज हो गया फार्मूला। माइनस इसको आपने लिख देना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 4, और x को m पावर 2 से तो क्या आएगा x पावर 2 m पावर 2, या m पावर 2 को पहले लिखें x पावर 2 को बाद में लिखें तो भी ठीक है। अब स्टूडेंट्स को मजीद करना है, सिंप्लीफाई करना है, x पावर 2 प्लस 2m पावर 2 होल पावर 2 माइनस 2। अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो स्टूडेंट क्या आता है 4 आता है, और mx या xm, ठीक है स्टूडेंट। m क्योंकि अल्फाबेट्स में पहले आता है इसलिए m को मैं पहले लिख रहा हूँ। अब इसका पावर 2 दे दूंगा, अगर इसको ओपन करता हूँ तो यही आएगा 2 का पावर क्या आएगा 2 टू द 4, m पावर 2 आएगा, x पावर 2 आएगा। अब स्टूडेंट ये किस फार्मूले की शेप में आ गए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये फार्मूला बन गया आपका। ये कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला, ये तीसरी फार्मूला, थर्ड फार्मूला बन गया आपका। अब आपने क्या करना है, इसके के लिए इस फार्मूले की तरह जो ना आपने ओपन करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है आप करते जाइए, जहाँ पे रुक जाए तो फिर वो आपका आंसर हो सकता है। तो ये मुकम्मल जो है ये ए है आपका, ये मुकम्मल क्या है, ये टर्म मुकम्मल ए है, ए। इसको आप ए तस्वर करना है, x पावर 2 प्लस 2 m पावर 2 मान प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, बी आपका ये है मुकम्मल 2mx। फिर क्या लिखना है, ए क्या है x पावर 2 प्लस 2 m पावर 2 माइनस बी माइनस 2mx। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको मजीद अगर आप क्या करना चाहें, तरतीब इसका ठीक करें तो तरतीब आप इसका ठीक कर सकते हैं। जस्ट 2mx को पहले लिखें और m स्क्वायर को बाद में लिखें। जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आप करके देता हूँ। ये x पावर 2 को पहले लिखा है, प्लस के साथ 2mx लिखा है, प्लस 2m पावर 2 को बाद में। दूसरे टर्म में भी ऐसे करना है, x पावर 2 माइनस 2mx प्लस 2m पावर 2। इससे मुझे ये फैक्टराइज या सिंप्लीफाई नहीं हो सकता स्टूडेंट। ये क्या है आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट था। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर ये 13 इसको लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर जो है 13 है वो ये है m पावर 4 प्लस m पावर 2 प्लस 1। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास 3 टर्म आ गए, 2 टर्म नहीं है। क्या ये फार्मूला बन सकता है? नहीं बन सकता है। अब आप ये भी ध्यान से देखिएगा कि m पावर, ध्यान से देखिएगा कि a पावर कौन सा बन सकता है, a स्क्वायर कौन सा बन सकता है, b स्क्वायर कौन सा, इसका भी स्क्वायर a स्क्वायर बन सकता है, इसका भी b स्क्वायर बन सकता है। लेकिन ये दोनों टर्म स्टूडेंट क्या है, सेम है, एक जैसे। ये भी m है, ये भी m है। तो इससे आपको अंदाजा है हो जाएगा कि a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, ये दोनों को अल्फाबेट सेम है। ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर नहीं बन सकता, तो ये नहीं बन सकता, इसको लास्ट में लिख देना है। तो बी स्क्वायर आपका 1, क्या 1 बन सकते हैं? हाँ, 1 का स्क्वायर में वो बी स्क्वायर बन सकता है, ये डिफरेंट टर्म है। ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये ए स्क्वायर आप कह रहे हो कि इसका भी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर नहीं बन सकता, इसलिए कि ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन फर्स्ट मैं लिखूंगा m पावर 4, फिर मैं लिखूंगा 1 प्लस m पावर 2 को लास्ट में लिख दिया। अब अंडरस्टैंड मैंने ये करना है कि मेरा 2ab क्या है, ये a पावर a स्क्वायर है। मैं इसको पहले फार्मूले की शेप दूंगा, ये a पावर 2 यानी कि a स्क्वायर है ये। तो इसको फार्मूले की शेप में जब दूंगा तो क्या लिखूंगा, m पावर 2 पावर 2
ये आ जाएगा m पावर 4। जो m पावर 2 है ये a है, और जब इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b क्या है स्टूडेंट, b स्क्वायर क्या है 1 है, और अगर 1 का हम स्क्वायर लें दोबारा 1 आता है, ये आपका b स्क्वायर है। ये आपका a स्क्वायर है, m स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर है, सॉरी a है, और ये आपका क्या है b। अगर आप स्क्वायर काउंट करें तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। अब आपको अंदाजा हो गया कि आपका जो a है, टर्म a है वो क्या है स्टूडेंट m पावर 2, और टर्म b है वो 1 है। ये m पावर 2 को लास्ट में इसको आपने लिख देना है एज इट इज। ये आप वैसे कांस्टेंट टर्म आपके पास एक मौजूद है। अब आपने ऐड तो करना है, किस चीज से ऐड करना है, जब आपके पास a स्क्वायर होगा b स्क्वायर भी होगा तो 2ab से ऐड करना है। तो 2ab 2a आपका क्या है, यही m पावर 2 है, और b आपका क्या है स्टूडेंट 1 है। 2m पावर 2 है, सॉरी a m पावर 2 है और b 1 है। फार्मूला 2a ये फार्मूले का 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास 2a भी जो आ रहा है 2m पावर 2, ये आपने एज इट इज लिख देना है। तो अब क्या करना है, एडिंग करना है। फार्मूला आपके पास यही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूले मस्ट स्टूडेंट याद होना चाहिए आप लोगों को, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब हमारा जो है 2ab वो आ रहा है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दोनों काम करने चाहिए। सिर्फ ऐड या सिर्फ सब्ट्रैक्ट या सिर्फ मल्टीप्लाई या सिर्फ डिवाइड मैथ में नहीं कर सकते। किस नंबर से करना है, 2m पावर 2 इंटू 1 से करना है। तो उसने डायरेक्ट फार्मूले की शेप में हम इसको लिख रहे हैं m पावर 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस 2 m पावर 2 1 माइनस 2, प्लस से भी करना है, और माइनस 2 m पावर 2 1, और जो m पावर 2 लास्ट में है इसको आपने लास्ट में ऐसे एज इट इज लिख देना है। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो ये बन गया फार्मूला, इसको क्लोज करना है। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a आपके पास क्या है m पावर 2, b स्टूडेंट आपका 1 है, ये तो 2ab है, b क्या है 1 है। तो क्या लिखना है m पावर 2 प्लस 1 होल पावर 2। अब स्टूडेंट क्या करना है, इसको लिख देना है एज इट इज। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, m पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2m पावर 2। लास्ट में बचा हुआ था वो क्या था m पावर 2। ये स्टूडेंट आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, m पावर 2 प्लस 1, फार्मूले यही 2 3 लगेंगे और कोई इश्यू इसमें नहीं है। अब 2m पावर 2 प्लस m पावर 2, जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस m पावर 2 बचेगा स्टूडेंट। ये 2m पावर 2 है, एक इससे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इससे निकल जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ नेगेटिव का m पावर 2। ये माइनस क्यों लिखा, इसलिए लिखा है कि इस टर्म की जो है ना वैल्यू बच रही है, तो माइनस m पावर 2। अब स्टूडेंट फार्मूला दोबारा फार्मूला लगेगा आपके पास, कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी एंड a माइनस b के स्टूडेंट इक्वल है। तो लिखें इसको, इस फॉर्मेट में लिखें m पावर 2 प्लस 1 होल पावर 2 माइनस m है, और इसका पावर मैं इस तरह 2 लिख दूंगा। ये आपका स्टूडेंट मुकम्मल जो टर्म बन गया है, ये टर्म m पावर 2 प्लस 1 ये मुकम्मल टर्म a है, और ये m जो है स्टूडेंट ये टर्म b है। तो अब आपने क्या करना है, a प्लस बी a माइनस b करके लिखना है, वो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो स्टूडेंट a को लिखो m पावर 2 प्लस 1। अब आप देखो यहाँ पे m पावर 2 प्लस 1 a आ गया, सिर्फ m पावर 2 a नहीं है, यहाँ पे भी m पावर 2 और m इस तरह नहीं हो सकता, a और b। देखो इसके साथ एक टर्म कांस्टेंट है, ये मुकम्मल a आ गया प्लस b क्या आपका m है, और m पावर 2 प्लस 1 माइनस b क्या है, b की जगह पे क्या है माइनस m है। अब इसको तरतीब से आप लिखो, इसको m पावर 2 प्लस m प्लस 1 कांस्टेंट को लास्ट में लिखा करते हैं, m पावर 2 माइनस m प्लस 1। ये स्टूडेंट्स का आंसर था क्वेश्चन नंबर 13 का।